अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे गाउस का नियम, ठीक है, और विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने विद्युत क्षेत्र और स्थिर विद्युत के बारे में अच्छे से विद न्यूमेरिकल वीडियो अपलोड कर दिया है, तो भी वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत फ्लक्स। तो उससे पहले स्टूडेंट्स, विद्युत फ्लक्स इस चैप्टर में इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, विद्युत फ्लक्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, यानी इससे पहले हमने जो पढ़ा विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देखा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आवेशों के सतत वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, ठीक है। आवेशों के सतत वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए जो गाउस का नियम है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। तो गाउस का नियम में क्या होता है कि इसमें हमें एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है कि वो गाउसियन पृष्ठ हम किसी भी तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। तभी हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की गणनाओं की तुलना, मतलब विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए हमें गाउस का नियम की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। अब देखो ये गाउस का नियम क्या है, तो उसके लिए हमें एक गाउसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा, और गाउसियन पृष्ठ मानने से पहले हमें क्षेत्रफल सदिश के बारे में जानना आवश्यक है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, क्षेत्रफल सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर अगर स्टूडेंट्स आपको नॉर्मल बात भाषा में अगर बोला जाए तो क्या है कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल की कोई दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, इसलिए क्षेत्रफल एक अदिश राशि मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो हम क्षेत्रफल को परिभाषित करेंगे क्षेत्रफल सदिश के रूप में, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश में, क्षेत्रफल सदिश के रूप में परिभाषित करने के लिए हमें क्षेत्रफल की एक दिशा माननी पड़ेगी, ठीक है। और वो क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, क्षेत्रफल से हमेशा बाहर की तरफ होती है, पृष्ठ से हमेशा बाहर की तरफ होती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। मैं एग्जांपल से बता दूं, जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे, जैसे मान लो ये एक क्षेत्रफल है, एक पृष्ठ है, और ये हो गया इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से अगर हमें क्षेत्रफल सदिश को परिभाषित करना है तो उसके लंबवत हमें क्या करना पड़ेगा, उसके एक लंब लेना पड़ेगा। तो जैसे ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का सदिश, और इस क्षेत्रफल का जो परिमाण है, जो दिशा है, वो इसके लंबवत होगी, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गई इस क्षेत्रफल का दिशा, ठीक, ऐसे हमेशा इस पृष्ठ से क्या होगी, लंबवत होगी। अगर ये पृष्ठ ऐसा है तो भी ये इसके लंबवत है, ऐसा है तो भी इसके लंबवत है, किसी एंगल पे झुका हुआ है तो भी लंबवत है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्लियर है? तो कोई भी क्षेत्रफल है, उसके अगर लंबवत है तो वो उसका क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल सदिश के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको परिभाषित करेंगे। तो देखो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये बनाया एक क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो होता है हमेशा, क्षेत्रफल सदिश हमेशा बाहर की तरफ होता है, लंबवत, बाहर की तरफ लंबवत होता है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, बाहर की ओर लंबवत। एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने ले लिया यहाँ पर, और इस क्षेत्रफल को ds, यानी ये पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो ये क्षेत्रफल पूरा कितना है, s है। तो ये छोटा सा क्षेत्रफल कितना है, ds, और ये हो जाएगी इसकी दिशा, ठीक है। तो ये हो गई। अब मान लो ये क्षेत्रफल कोई भी किसी भी आकार का हो सकता है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं, ये है क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये भी कैसा है, लंबवत है, देखो। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल हमेशा लंबवत। अब देखो, क्षेत्रफल नीचे की तरफ भी हो सकता है, क्षेत्रफल ऐसे भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी, पर हमेशा हमें जो क्षेत्रफल लेना है वो हमेशा बाहर की तरफ लेना है, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल रहेगा वो हमेशा बाहर की ओर रहेगा, बाहर की तरफ लंबवत, बाहर की ओर लंबवत रहेगा, लंबवत, क्षेत्र से हमेशा लंबवत रहेगा, ठीक है, लंबवत।
तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर सतह पर कैसा है, लंबवत है 90 डिग्री के साथ, ठीक है 90 डिग्री के साथ। इसको अब मान लीजिए किसी एंगल पे झुका हुआ हो, अगर ये किसी एंगल पे झुका हो, ठीक है ये ऐसे है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा इधर, हमेशा क्षेत्र से लंबवत रहेगा, ठीक है ऐसा। ये यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया, क्षेत्रफल सदिश लंबवत, ठीक। अगर ये किसी एंगल पर झुका हो, ठीक है ये किसी एंगल पे झुका हो, ऐसे, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर हो जाएगा, तो देखो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पर रहता है, तो ये है क्षेत्रफल सदिश। मान लो इसका क्षेत्रफल s है, तो ये कितना होगा ds, छोटा सा क्षेत्रफल। ये यहाँ पर अगर इसका क्षेत्रफल कितना है s, तो ये कितना होगा ds, ठीक है। तो ये होता है क्षेत्रफल सदिश, समझ में आई। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल सदिश को परिभाषित करते हैं। ये हमेशा बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं होता है, इसको अंदर की तरफ नहीं दिया जाता है, ठीक है ऋणात्मक होता है। अब देखो ये जो होगा वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, इसके पीछे वाला क्या होगा द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ क्षेत्रफल सदिश को अगर आप परिभाषित करते हैं तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बारे में, तो ये हो जाता है इसका क्षेत्रफल सदिश। और ये क्षेत्रफल मान लो किसी एंगल पे झुका हुआ हो, ऐसे, ठीक है। और ये हो गया हमारा ds, ये क्या है क्षेत्रफल s, और ये क्या है ds, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर हो जाता है, ये इधर की तरफ ds वेक्टर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश, ठीक। अब देखो यहां से जो क्षेत्रफल सदिश हमेशा इससे क्या दिया जाता है, cos थीटा दिया जाता है, इससे लंबवत, ऐसे इससे हमेशा लंबवत लिया जाता है, ठीक है। क्षेत्र से हमेशा लंबवत लिया जाता है, इसको बोलेंगे ds cos थीटा, ds cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या है ds cos थीटा, ds cos थीटा, ठीक। इसका अगर घटक लेते हैं तो हमेशा क्या करते हैं ds cos थीटा लेते हैं, ठीक है। अब वेक्टर ds बराबर कैप n, n क्या है एकांक सदिश, और ds ये हो जाएगा इसका एकांक सदिश। अब देखो एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, एकांक सदिश, ठीक। अब ये एकांक सदिश क्या होता है, ठीक है। तो देखो एकांक सदिश को हम लोग कैट n से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब होता है एक, एकांक का मतलब होता है एक, ठीक। तो वेक्टर कैट n बराबर होता है वेक्टर n और मॉड ऑफ n, ये क्या बताता है दिशा को बताता है, ये परिमाण को बताता है, ठीक है। तो वेक्टर n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये इधर आ जाएगा कैप n, ठीक है, और मॉडल इक्वल टू वेक्टर n। तो इस चीज को यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। फ्लक्स, तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से, स्थित क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से अभिलंबवत, 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 लंबवत गुजरने वाली, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को
विद्युत फ्लक्स कहते हैं, रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जब कोई भी बंद पृष्ठ है और उसके अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही क्या बोला जाता है, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई हम क्षेत्रफल ले लेते हैं, ये अभिलंबवत, देखो ये हमने ले लिया क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ से अभिलंबवत इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्षेत्रफल सदिश है ये। ठीक है, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल सदिश। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, एस है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ई, ये हो गया एस, इसका ये क्षेत्रफल, और ये क्या है, इसका क्षेत्रफल सदिश, ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश डी एस। अब हम इसका घटक ले लेते हैं, कौन सा, कॉस थीटा वाला। तो देखो कॉस थीटा वाला जो घटक है वो इस तरह से होगा, इसके लंबवत होगा क्षेत्रफल। देखो इसके लंबवत ले लो, ये इसके लंबवत है। अब यहां से जो कॉस थीटा रहेगा, ये कॉस थीटा रहेगा, इसके लंबवत डी एस कॉस थीटा। क्या बोलेंगे इसको, डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स, देखो फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाता है ई डी एस। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा ई, तो ई डी एस कॉस थीटा, ये हो जाता है विद्युत फ्लक्स, ई डी एस कॉस थीटा। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो क्या हो जाता है, देखो संपूर्ण फ्लक्स के लिए अगर हम निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, विद्युत फ्लक्स, इसको होल साइड बोलते हैं, पूरा संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो डी फाइव इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसको ई डी एस कॉस थीटा, इसको लिखेंगे फाइव ई इक्वल टू फाइव ई विद्युत फ्लक्स, और ये क्या हो जाएगा, इसको वेक्टर ई डॉट डी एस लिख सकते हैं, कॉस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए आ जाएगा वेक्टर एस, ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मान ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान फाइव ई इक्वल टू ई डॉट एस, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसका जो मात्रक है वो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, तो फ्लक्स का मात्रक देखो, विद्युत फ्लक्स का मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन कूलॉम इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वोल्ट मीटर। दूसरा मात्रक ये भी हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, या फिर आप इसको बोल सकते हो वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। इसकी विमा क्या हो जाएगी, तो इसकी विमा हो जाएगी, विमा को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं एम क्यू टी की पावर -3 ए की पावर -1, तो ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो यहां पर देखेंगे विद्युत फ्लक्स की निर्भरता, विद्युत फ्लक्स
की निर्भरता, निर्भरता, ठीक है। तो हम देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स किस बात पर निर्भर करता है। पहला, विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स वो निर्भर करता है विद्युत क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल सदिश से। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र वेक्टर की तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के बीच के कोण पर, बीच के कोण पर इस पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी थीटा पर निर्भर करता है, थीटा पर। दूसरा जो है विद्युत फ्लक्स का मान किस बात पर निर्भर करता है, तो विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र पर, विद्युत क्षेत्र पर, ठीक, विद्युत क्षेत्र पर, यानी ई वेक्टर ई पर निर्भर करता है, ठीक है। तीसरी बात जो विद्युत फ्लक्स का मान है, ठीक है, वो निर्भर करता है किस पर, सदिश पर, सदिश, क्षेत्रफल सदिश। तो इस पर निर्भर करता है, तीन बातों पर निर्भर करता है, ठीक, विद्युत क्षेत्रफल। अब देखो जैसे विद्युत क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स इक्वल टू क्या था, देखो विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या था, ईडीएस, ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा। अब यहां पर देखो अगर थीटा क्या हो जाए, यदि थीटा क्या हो जाए, देखो यदि थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, यदि थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री विद्युत क्षेत्रफल से। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कोई क्षेत्रफल सदिश है, मान लो ये है क्षेत्रफल सदिश, ये है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इसके लंबवत ऐसे, और जो विद्युत, देखो ये दिशा हुई क्षेत्रफल सदिश की, ये एस है, तो इधर क्या हो जाएगा ds। अब यहां से देखो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई और विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, ठीक, ई। अब इनके बीच कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। तो यहां पर रखो फाई फ्लक्स इसमें से कितना गुजरेगा, तो यहां से निकलेगा ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये केस हो गया। अब देखो अगर क्या हो जाए, थीटा कितना हो जाए, यदि थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री, ठीक है, तो आप फ्लक्स का मान रखिए ई फाई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस 0, ठीक। तो यहां से देखो कितना फ्लक्स का मान होगा, यानी ईडीएस आ जाएगा, ठीक है। फ्लक्स तथा इसके बीच के कोण पर, विद्युत क्षेत्रफल सदिश पर और विद्युत क्षेत्र पर, तीन बातों पर क्या करता है विद्युत फ्लक्स डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। फ्लक्स क्या करता है, किसी क्षेत्रफल में प्रवेश करता है, देखो ये है, अगर इसमें विद्युत फ्लक्स क्या कर रहा है, इधर से प्रवेश कर रहा है ऐसे, और इधर से निर्गत हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश, ये है क्षेत्रफल, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इसी दिशा में है ds, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो किधर है, इसी दिशा में है, क्षेत्रफल इसका इस दिशा में है। अब देखो यहां से ये क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो प्रवेश करते समय विद्युत क्षेत्र क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, और इधर क्या हो रही है, निर्गत, निर्गत। जब ये प्रवेश करती है तो इसको हम लोग लेते हैं ऋणात्मक, जब ये कोई विद्युत क्षेत्र इसमें प्रवेश करता है तो उसको हम लोग लेते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक। और जब वो निर्गत करती है तो उसे हम लेते हैं धनात्मक, ठीक है, धनात्मक, धनात्मक। इस तरह से अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाओं में कोई विद्युत,
देखो किसी विद्युत फ्लक्स के अंदर, मतलब किसी विद्युत पृष्ठ के अंदर, ये क्या है, पृष्ठ है, तो विद्युत पृष्ठ के अंदर अगर कोई विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेश करती है तो उसे ऋणात्मक लेते हैं, अगर निर्गत होती है तो उसे धनात्मक लेते हैं। इस तरह से इसका अगर कुल फ्लक्स देखा जाए तो वो क्या आ जाएगा, जीरो। इसका जो नेट फ्लक्स है वो क्या आता है, जीरो, क्योंकि इधर जो जा रही है तो ऋणात्मक, उधर निकली धनात्मक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा बाहर की तरफ जो लेते हैं, जब भी हम क्या करते हैं बाहर की तरफ लेते हैं तो उसे हम धनात्मक, क्योंकि इसका जो कोण होता है वो 0 डिग्री से लेकर के, इसका जो कोण होता है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री होता है। इसका जो कोण होता है 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, 90 डिग्री के बीच। और जब ये निर्गत प्रवेश करता है तो ये होता है द्वितीय चतुर्थांश में। इसमें होता है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में जो थीटा है, कॉस थीटा है, वो होता है ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। ठीक है, और ये होता है प्रथम चतुर्थांश में। ये किसमें होता है, प्रथम चतुर्थांश में। जब ये निर्गत होता है तो प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में कॉस थीटा होता है धनात्मक। प्रथम चतुर्थांश में कॉस थीटा होता है धनात्मक। ठीक है, और जब ये अंदर प्रवेश करता है तो होता है द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में कॉस थीटा होता है ऋणात्मक। समझ में आया, इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक लेते हैं। इस बात को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको दिया गया क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र E वोल्ट पर मीटर में स्थित एक क्षेत्र सदिश, ये दिया गया आपको, से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलो देखो क्या क्या दिया गया है आपको। विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है, कितना है, 200 I कैप प्लस 300 J कैप। ये आपको दिया गया विद्युत क्षेत्र का मान वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और हमें क्षेत्रफल सदिश दिया गया है कि 5 × 10 की पावर -3 J कैप मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई इज E × ds, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप E का मान रखिए, तो 200 I कैप प्लस 300 J कैप। ठीक है, डॉट यहाँ पर रखिए 5 × 10 की पावर -3 J कैप। अब देखो आपको मैं बता दूं क्या होता है कि I डॉट I कैप इक्वल टू 1 होता है, J कैप डॉट J कैप इक्वल टू 1, ठीक, K कैप डॉट K कैप 1 होता है। इसके अलावा अगर होता है I डॉट J कैप तो इसकी वैल्यू 0, ठीक, J कैप डॉट K कैप इसकी वैल्यू 0, ठीक है, उसके बाद J डॉट I कैप इसकी वैल्यू भी 0। मतलब इन तीनों के अलावा अगर कुछ भी आप लेते हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स देखो इसकी और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ I कैप है और J कैप, I कैप और J कैप की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करिए, J कैप, तो देखो 300 × 5 10 की पावर -3, और J कैप डॉट J कैप इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। चलो देखो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना आ जाएगा, E = 3 × 5 = 15, 100 × 10 की पावर -3, ठीक है, वोल्ट, देखो वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक, अब देखो यहाँ पर फ्लक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 वोल्ट मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 है, 3 डिजिट बाद आके पॉइंट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका विद्युत फ्लक्स का मान। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, तो इसको इस तरह से करेंगे। ठीक, तो चलो आगे वाला नेक्स्ट करते हैं। देखो और हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र में 5 × 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर
में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है। शीट से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक वर्गाकार क्या है, शीट रखी हुई है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वर्गाकार शीट रखी हुई है, इस तरह से एक वर्गाकार शीट इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, इस तरह से रखी हुई है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, यहां से यहां तक इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि शीट एक समान विद्युत क्षेत्र में 5 × 10⁵ वोल्ट मीटर। विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, विद्युत क्षेत्र है ये, विद्युत क्षेत्र है कितना 5 × 10⁵, ठीक है, वोल्ट पर मीटर ये है। कह रहा है एक समान, देखो तल से कितना डिग्री है, तल से कोण कितना है, 30 अंश है। हमें तो विद्युत क्षेत्र इसके बीच चाहिए ना, तल से कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो हमें तो चाहिए विद्युत क्षेत्र किसके बीच का होना चाहिए, वेक्टर ई तथा इसका क्षेत्रफल क्या है, ds है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ds, तथा ds के बीच का कोण होना चाहिए, के बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का कोण जो है वो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 - 30 मीन्स कितना, 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार, अब देखो यहाँ पर जब हम निकालते हैं फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान E × S होना चाहिए, ठीक, E S cos थीटा, ठीक है। तो देखो E कितना है, विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 5 × 10⁵ हो गया, ठीक। क्षेत्रफल कितना है, तो πr² लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक वर्ग कैसा है, एक वर्गाकार शीट है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा E = πr², ठीक है। तो यहाँ पर πr² हो गया, cos 60, तो cos 60 की वैल्यू तो 5 × 10⁵, पाई की वैल्यू रखो 3.14, ठीक है, पाई की वैल्यू होगी 3.14। अब देखो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 5 × 5 × 10⁻⁴, ठीक है, -4 हो जाएगा, ठीक, इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। तो देखो इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड अगर करते हैं तो इसको खत्म कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.57, ठीक, 2 × 2 और 2 × 5 = 2 7, ठीक है। देखो 5 × 5 = 125 इंटू 1.57 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, 1, यहाँ पे देखो प्लस हो जाएगा, ठीक, अच्छा, और क्या बचेगा, अब इसका मल्टीप्लाई करो, देखो 10 से मल्टीप्लाई होगी, तो अब ये क्या बचेगा, 125 इंटू 15.7, ठीक है, वोल्ट मीटर। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 125 और 157, तो 7 × 5 = 35 की 5 3, ठीक, 7 × 2 = 14, 3 × 17 की 7 हाथ से 1, 7 × 7 और 1 8, 50 25 की 5 2, 5 2 = 10 और 2 12 की 2 हाथ से 1, 5 × 5 और 1 6, ठीक है। अब इसका देखो 5 2 1, ये हो जाएगा 5, 7 × 12 की 2 हाथ से 1, 8 2 10, 5 15 और 1 16 की 6 हाथ से 1, 8 और 1 9 और 1, ठीक है। अब क्या करो, एक संख्या बाद दशमलव लगा दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 196.2.5 वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा विद्युत क्षेत्रफल, क्लियर। चलो इसको थोड़ा सा मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो, समझ में आई। यहाँ पर देखो तल से बना रहा था, वो तल से बना रहा था कोण, हमें चाहिए कहां से, हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 90 में से 30 को माइनस किया तो 60 आ गया, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो वैल्यू पुट कर दो, खत्म, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो कह रहा है एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक वर्गाकार फ्रेम है, ठीक, देखो एक वर्गाकार फ्रेम हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक, और इसमें जो विद्युत क्षेत्र है
विद्युत क्षेत्र का मान वो कितना है, तो देखो 20 न्यूटन पर कूलम्ब है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि फ्रेम पर अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बनाता है। ये कितना दिया गया है, विद्युत क्षेत्र से 60 अंश का कोण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश S। अब इसका क्षेत्रफल S होता क्या है, तो साइड इंटू साइड ये होता है। ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अच्छा चलो देखो यहाँ पर फाई का मान कितना आ जाएगा, E S cos थीटा। ठीक है, फाई की E कितना दिया गया है, तो देखो 20 इंटू 20 दिया गया है। ठीक, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो देखो 10 सेंटीमीटर भुजा है ना इसकी, 10 गुणे 10 गुणे 10 की घात -4 ये हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल हो गया। कॉस कितना दिया गया, 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री रखो, तो 20 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1/2। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो से ये कितना बचेगा, इसको खत्म करो, ये हो जाएगा 10, 1000 यानी 10 की पावर -1 बचेगा। ठीक, वोल्ट मीटर यानी 0.1 वोल्ट मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.1 वोल्ट मीटर इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई? ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।